नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। नवरात्र में माँ दुर्गा आप सभी पर, हम सभी पर कृपा बरसाए रखें। तो साथियों, आज सुबह सुबह मैं चल दिया फार्म की ओर और सुबह सुबह चल के देखते हैं कि फार्म में क्या हो रहा है। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे कि बकरी या भेड़ हीट पर कैसे आए। समय से, मेन बात है समय से हीट पर कैसे आए। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, कॉमर्शियल फार्म कर रहे हैं, तो भेड़ और बकरी अगर समय पे हीट पे नहीं आ रही हैं तो आप घाटे में जा रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। शुरुआत में जब फॉर्म किया तो जानवर बच्चा देने के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हीट पे आते थे। तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं हम फॉल्ट कर रहे हैं। जब कुदरत ने नियम बना दिया है कि बच्चा देने के बाद बकरी अगर स्वस्थ है तो कुदरती रूप में एक डेढ़ महीने 2 महीने के बीच में हीट पे आ जाती है। लेकिन अगर वो हीट पे नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में कमी है, या उसका पेट में उसके कीड़े हैं, या उसका संतुलित आहार नहीं पहुंच रहा है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे कि मैंने क्या अनुभव किया, अनुभव के साथ साथ फिर मैंने क्या सुधार किए। ये सब बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरा देखते रहिए। कहीं ना कहीं मेरा अनुभव आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो साथियों, सबसे मेन चीज़ ये है कि भेड़ हो या बकरी, हम लोग डिवार्मिंग कर देते हैं। टाइम टू टाइम डिवार्मिंग हो जाती है। तो डिवार्मिंग में क्या होता है कि पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो हम लोग डिवार्मिंग करके ख़त्म कर देते हैं। अब मेन चीज़ क्या होती है कि जो उनके स्किन के ऊपर कीड़े लग जाते हैं वो सारा काम ख़राब कर देते हैं। जो मेन चीज़ उनके स्किन पे चीचड़ या जू लग जाते हैं, वो सारा उनका काम है खून को चूसना। वो बॉडी का खून धीरे धीरे चूस चूस के उनका ब्लड जो है वो कम कर देते हैं। और जब ब्लड कम हो जाएगा तो जानवर अमूमन सारे सिस्टम उनके अंदर के बिगड़ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो फिर टाइम से हीट पे नहीं आती। तो उसके लिए सबसे मेन है एक आइवरमेक्टिन करके इंजेक्शन आता है, हाईटेक बोलते हैं उसको। वो आप खरीद लें और वो स्किन में लगता 1 ml। कंपनी बोलती है 1 ml लगाओ, लेकिन मैंने यूज किया 1 ml में वो बहुत अच्छा काम नहीं करता। तो मैंने फिर उसकी डोज बढ़ाई। अगर आप हाईटेक लेके आ रहे हैं तो उसको आप 1.5 ml से 2 ml दे सकते हैं अपनी बकरी को या भेड़ को, और बच्चों को उसको आधा ml दे दें। इसी में एक आता है डोरेमेक्टिन, वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो आपके इलाके में मिल जाता है आसानी से, वो थोड़ा इससे महंगा मिलता है, वो अगर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको आप 1.5 ml दे दें। और ये आप नियम बना लें कि 1 साल में 3 बार वो इंजेक्शन आप पूरे फार्म में सारे बच्चों को या बड़ों को, भेड़ को, बकरी को, सारों को लगाना है। तो वो क्या करता है कि अगर आप 1 साल में 3 बार उसको यूज़ कर लेंगे तो वो 4 महीने के गैप के बाद तो वो जो ऊपर शरीर के ऊपर जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा। वो अगर ख़त्म कर देगा तो फिर एक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर उनका ब्लड पूरा रहेगा तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, मिनरल मिक्सचर। अब मिनरल मिक्सचर में क्या होता है कि इसको आदमी थोड़ा हल्के में लेता है, लापरवाही कर देता है कि अभी दे दिया 10 दिन बाद दिया। नहीं, बहुत महंगी कंपनी का ना खरीदें। कंपनियां नाम बदल बदल कर उसी को महंगा कर देती हैं। तो आप एक अपना कोई सिलेक्ट कर लें और वो आप ज़रूर दें। और ख़ास तौर से भेड़ पालक जो भेड़ पालन कर रहे हैं या दुम्बा पालन कर रहे हैं तो वो मिनरल मिक्सचर को थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में दें, क्योंकि उनको भेड़ और दुम्बा को जो बाल होते हैं शरीर में, तो इसलिए उनको मिनरल मिक्सचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं बाल, तो उन्हें मिनरल मिक्सचर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वो जितना देते हैं उससे थोड़ी सी मात्रा उनकी बढ़ा दें। अब दूसरी चीज़, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि जो भेड़ बच्चे दे चुकी हैं, जिन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन में बच्चा दिया है,
और वही हीट पे आएंगी अगले आने वाले 1 डेढ़ महीने 2 महीने में। तो उनका क्या होता है, उनके सारे जब बच्चा देती हैं इसके बाद बच्चा उनका दूध पीता है तो उनके विटामिन्स मिनरल्स बॉडी से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और वो क्या होता है, आहार प्रबंधन से जो आप दाना देते हो उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, पूर्ति होती भी है तो समय बहुत लग जाता है। तो इसके लिए मैंने जो अनुभव किया है, मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था, एक इंजेक्शन आता है इंटावीटा एच करके, बहुत महंगा नहीं है, 120 रुपये का आता है, 120-125 रुपये का, और वो 10 ml आता है। एक आता है इंटावीटा एच, अगर वो ना मिल पाए तो एक वाइटम एच करके इंजेक्शन आता है। तो वो क्या करना है, जो बच्चे दे चुकी हैं उनको 2 ml इंजेक्शन आप मस्कुलर मास में लगा सकते हैं। उसमें AD3EH ये विटामिन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये विटामिन जो कमी हो जाती है, आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसके साथ अगर आप 2 ml इंजेक्शन दे देंगे, आप 2 ml लगा दें, 1 हफ्ते बाद फिर आप 2 ml लगा दें, बस इतनी एक ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो उनको लगाएं जो बच्चे दे चुकी हैं। इनको अगर आप ये लगा देंगे तो आपका जानवर बिल्कुल टाइम से हीट पे आ जाएगा, 1 महीने 1.5 महीने 1.5 से 2 महीने के अंदर वो आ जाएगा। दूसरी चीज़, सबसे मेन आइटम बात करते हैं आहार प्रबंधन। आप देख भी रहे हैं कि ये जो मैं अपने साथ लेके आया था ये आहार है। तो ये आपका, अगर आपने ये मेंटेन कर लिया, इसमें आपने अगर थोड़ा सा खर्चा कर लिया तो ये मानिए आप कि आपकी सारे संकट फार्म के ख़त्म हो जाएंगे, अगर आपने ये व्यवस्था मेंटेन कर ली। आहार इतना ज़रूरी है। शुरुआत में मैंने जब देसी भेड़ फार्म किया तो मैंने ये सोचा कि अगर हम इनको दाना खिलाएंगे तो फिर हमें बचेगा क्या। भाई इनकी कीमत होती 7,000 रुपये, इनको हम दाना खिला देंगे, भूसा खिला देंगे, इसके बाद फिर ये बीमार होती है, उसमें दवा भी खर्च करेंगे, तो ये जितने की बिकेंगे उतना मेरा खर्चा आ जाएगा, हम तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मेरा दवा पे इतना खर्चा हो रहा था, इसको सही करते थे, दूसरी बीमार, दूसरी सही की, तीसरी बीमार, तीसरी सही की, तो बच्चा मर गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो एक बार ये भी करके देखते हैं। तो मैंने 1-2 महीने फिर कंटिन्यू दाना दिया। तो दाना दिया तो ये मान लीजिए आप कि मेरा जो दवा का झोला है या बैग है वो ऐसे ही उसी पे टंगा रहता खूंटी पे, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर दाना आपने मेंटेन कर लिया तो दाना मिलेगा, तो बच्चे को दूध अच्छा मिलेगा, बच्चे को दूध अच्छा मिलेगा तो बच्चा इतनी जल्दी स्पीड से चलता है, और भेड़ का बच्चा तो बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है कि आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर दाना सही से फुलफिल होगा तो बकरी या भेड़ टाइम से हीट पे आ जाएगी। टाइम से अगर हीट पे आ गई तो ये मान लीजिए आपके सारे संकट ख़त्म हो गए। फिर आप, ये तो एक पैसा छापने की मशीन है, इसे आकर ये मशीन प्रोडक्शन अगर सही से लेना है तो आप इसको थोड़ी सी मेंटेन करके चलिए। इनका मेन चीज़ है कि जो किडिंग वाले जानवर हैं, जो बच्चे दे रहे हैं, ब्याने वाले हैं, उनको आप थोड़ा सा आहार अच्छा दे दें, विटामिन मिनरल की मेंटेन कर लें, और फिर ये आपको इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।